नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली की आवाज़ खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं। दिल्ली की सबसे हॉट विधानसभा सीट कालकाजी से सीएम आतिशी की ये सीट है और यहाँ पर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच ये सीट रहेगी। लगातार अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस सीट पर लगातार 2 बार से कब्जा जमाए हुए है। लेकिन क्या इस बार आम आदमी पार्टी या सीएम आतिशी यहाँ पर और पार्टियों के लिए झाड़ू चला पाएंगी, या उन्होंने जो वादे किए थे, चूंकि जब वो सीएम नहीं थी, मात्र वो यहाँ से विधायक बनकर गई थी, उससे पहले जो उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने वो वादे पूरे कर दिए? क्या कालकाजी के विकास के लिए जो उन्होंने यहाँ आकर के जनता से वादे किए थे, क्योंकि उन पर यह भी आरोप लगा था कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं और यहाँ के भौगोलिक और यहाँ का जो समीकरण है वो उसको नहीं समझ पाएंगी, तो क्या हकीकत में वो समझिए विकास कार्य किए? ये तमाम ऐसे सवाल है। अब हम सीधा कालकाजी इलाके की उसी विधानसभा के तमाम जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। ये सब इसी कालकाजी विधानसभा में रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उस विधानसभा में जाएं, वहाँ के टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर्स, यंग और पॉलिटिकल आरडब्ल्यूए के तमाम लोगों से बातचीत करें, क्योंकि वही लोग उस इलाके की परिस्थिति बता सकते हैं। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, अब मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हैं। उनके कार्यकाल से दिल्ली की जनता कितना संतुष्ट है और इस इलाके के लोग कितना संतुष्ट है। इस इलाके में कई बड़ी समस्याएं थी, जिसमें एक पार्किंग थी, क्योंकि मैं पिछली बार जब प्रोग्राम करने आया था तो यहाँ पर पार्किंग का एक बड़ा मुद्दा था। कितना वो मुद्दा हल हुआ है? साथ ही क्या सीएम आतिशी से लोगों से मिलती हैं सीएम बनने के बाद? क्या उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन तो नहीं आया? क्योंकि पहले तो ये था कि सीएम एक विधायक से मिलना आसान होता था, लेकिन क्या वो आज सीएम की पोस्ट पर बैठ गई तो इतना आसान है उनसे मिलने के लिए? और कई आरोप भी इस विधानसभा से लग रहे हैं। एक और बयान बहुत सुर्खियों में है, जो यहाँ से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, उससे भी इलाके के लोग क्या इत्तफाक रखते हैं, क्या नाराज़ हैं, या जिस तरह से रमेश बिधूड़ी की भाषा शैली है उस पर क्या इसका फ़ायदा आतिशी सिंह को मिलेगा? ये तमाम सवाल होंगे और एक एक करके इलाके में तमाम लोग होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अमरीक भाई आपसे शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी, आरडब्ल्यू, तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। अमरीक भाई ये बताइए कि इस इलाके के अंदर सीएम आतिशी है। सबसे पहला सवाल ये है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, क्या हकीकत में इलाके के अंदर काम हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल इलाके में काम हुए हैं। हमारे साथ मैं गोंदपुरी में आरडब्ल्यू से भी हूँ, आरडब्ल्यू का चेयरमैन भी हूँ। हमारे साथ 20 आरडब्ल्यू गोंदपुरी की लगी हुई हैं। हम सभी 20 आरडब्ल्यू के जितने भी हमारे मेन पदाधिकारी हैं वो मैडम से कई बार मिले, तो जो भी हम काम मैडम के पास लेके गए वो मैडम ने काम किया। हमने देखिए पहले 2 साल तो कोरोना में निकल गए। 2 साल चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार में गवर्नमेंट हो, कोई भी काम नहीं हो पाया दिल्ली में। अब देखिए 3 साल गवर्नमेंट को काम करने के लिए मिले, 3 साल के वो 2.5 साल मिले, अब इलेक्शन आ गया, ठीक है जी। 2.5 सालों में जितना भी हम मैडम से मिले, मैडम ने हमें निराश नहीं किया। हम गोंदपुरी की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की और सीवर लाइन की, उसके लिए मैडम से मिले कि हमने कहा मैडम हमारी गोंदपुरी में पानी की और सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। घोटालों का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर, तमाम घोटाले हैं, तो ऐसे घोटालों में तो रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा दोनों ये कह रहे हैं कि ये तो घोटालों की सरकार रही है। देखिए जी, घोटाले क्या भाजपा सरकार में नहीं हो रहे? ये तो देखिए जी, भाजपा काम क्या करती है? भाजपा काम करती है मीडिया को तोड़ मरोड़ के पेश करना, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये सत्ता है, ठीक है जी। भाजपा सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है, ठीक है, ये सबको पता है कौन कैसे काम कर रहा है। लेकिन आज ग्राउंड लेवल पे जो केजरीवाल सरकार ने काम किया है, मैं भी एक कांग्रेस परिवार से आता हूँ, पहले मैं कांग्रेस परिवार में था, लेकिन मैं केजरीवाल जी और आतिशी मैडम की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा है और कांग्रेस पार्टी को मैंने छोड़ा है, क्योंकि कालकाजी में आतिशी जी ने इतना विकास किया है जिसकी कोई हम उसको बयान नहीं कर सकते। जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, देखिए वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज की आज ओपनिंग हो रही है, जिसमें कि बच्चे ओलंपिक में जाएंगे, बच्चे यहाँ से आपके बच्चे सीखेंगे शूटिंग रेंज में। आप तुगलकाबाद शूटिंग रेंज भी आपने देखी है, लेकिन आपको कालकाजी के अंदर एक शूटिंग रेंज मिल रही है जिसमें आपके बच्चे यहाँ पे निशाना लगाना सीख सकते हैं, आसपास के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे आके सीख सकते हैं। ये अगर हकीकत में देखिए काम हुआ है तो वोट मिलेगा, लेकिन क्या काम हकीकत में हुआ है? ये तो एक राजनीति का हिस्सा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर काम हुआ है तो वोट मिलना है, और आम आदमी पार्टी तो कह रही है काम के बदले वोट दीजिए। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में चली गई है, पूरे के पूरे लोग भ्रष्टाचार में, तमाम मंत्री बंद हो गए हैं। इसका कितना प्रभाव रहा है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी, अलका लांबा जी अपने मंच से कह रहे हैं बराबर कि पूरी कैबिनेट जिसकी जेल के अंदर जा सकती है, जो सीएम जेल में जा सकता है, जो मंत्री जेल में जा सकते हैं, तो उसे इलाके की जनता क्यों चुनेगी? देखिए जी, वो
हमारी कैबिनेट को अंदर नहीं कर सकते, वो सबको अंदर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास प्रशासन है। मजे की बात तो जब है, अगर ये सरकार चेंज हो जाती तो हम आज जनता देख रही होती कि भाजपा के सारे ही अंदर जा रहे होते, अपनी पहलों को दबाते हैं। रोशन भाई, आप तो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप भी बंद करेंगे? नहीं, इंक्वायरी नहीं होती ना उनके प्रति, इंक्वायरी नहीं होती ना। अगर कोई होती है इंक्वायरी, अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उसके घर ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है। आप ये देखो ना, प्रशासन किसके हाथ में? मैं तो पिछले कम से कम 10 से 15 सालों से आपसे मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप इस इलाके में रह रहे हो। बदलाव क्या हुआ है? बदलाव की बात कीजिए ना, इलाके के अंदर हकीकत में काम हुआ भी या नहीं हुआ है? बिल्कुल, आप जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड को पिछले 15 साल से ही नहीं बना था, आतिशी मैडम ने बनाया। ये जितने भी रोड बने हैं सारे के सारे आतिशी मैडम बनाए। अगर आज कालका जी के अंदर 5 साल में अगर विकास का कार्य हुआ है तो आतिशी मैडम ने करा है। पिछले 15 साल के 20 साल के जो गड्ढे थे वो आज भरे जा रहे हैं। इतना 2 साल तो उनका कोरोना काल में निकल गया। रमेश बिधूड़ी जी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि जब वो सांसद थे तो उन्होंने विकास कार्यों की यहाँ पर बयार बहा दी थी और यहाँ कई सड़कें, कई बड़े काम उन्होंने किए हैं। देखिए जी, ये तो वो बता सकते हैं और यहाँ की जनता बताएगी कि 10 साल में वो 10 बार भी नजर आए हैं कि नहीं आए हैं। विकास के जो कार्य हैं अगर उन्होंने यहाँ पे करे हैं तो उनके हाथ में लिस्ट होनी चाहिए कि हमने ये सड़कें बनाई, इस RWO के फंड दिया, इस स्कूल को बनाया, इसको। आपके पास तो साक्षात परिणाम है। रमेश बिधूड़ी जी इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं। अगर वो आज आकर इस स्कूल को देख लें तो मेरे को लग रहा है उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि वो इसी स्कूल में पढ़ते थे। एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, सीएम बन गई हैं आतिशी सिंह, क्या बदलाव आया उनके व्यवहार में लोगों से मिलने के प्रति? लोग कहते हैं कि बहुत आसान नहीं रहा अब सीएम से मिलना, विधायक से मिलना आसान होता था। जी नहीं, देखिए जी, इतने पोर्टफोलियो होने के बाद भी, इतना काम होने के बाद भी कालका जी विधानसभा के अंदर इतना तो कोई सीएम कोई अपना विधायक और काउंसिलर टाइम नहीं देते जितना समय वो देती हैं। वो तो हमारे यहीं बी ब्लॉक में रहती हैं। मेरा निवास स्थान सी ब्लॉक में है। आप बी ब्लॉक की जनता से जाके पूछोगे, वो उनका शेड्यूल बता देंगे कि मैडम सुबह 5 बजे निकली और रात के 3 बजे आ रही हैं। आज हमारे जो पूर्व सीएम है उन्होंने आतिशी जी को सीएम बनाया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए कई कार्य किए हैं। यहाँ पे बस फ्री है, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको आम वो कह रहे हैं कि पंजाब में वादा किया था, पैसे नहीं दिए, दिल्ली में कहाँ से देंगे? 2100 रुपये एक ये जो है जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और ये तो सीएम की कॉन्स्टेंसी है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। आप लोगों को उम्मीद है 2100 रुपये मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, अरविंद केजरीवाल एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन के पहले जो भी वादा किया, चाहे वो फ्री बिजली का हो वादा, पंजाब में पूरा नहीं हुआ ना। क्या पंजाब का कार्यकाल पूरा हो गया है अभी? तो पंजाब का कार्यकाल को 2 साल हुए हैं ना, तो 100% लागू होगा, वो बिल्कुल लागू होगा। और वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता की चीज़ें जनता तक पहुंचाते हैं। जो उन्होंने वादा किया, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, चाहे वो फ्री बस यात्रा हो, चाहे वो फ्री तीर्थ यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हर वादा पूरा किया है और ये वादा भी वो पूरा करेंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी तो कह रही 46+ का हमारा मिशन है, हम पूरा अचीव कर रहे हैं। हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा है, राम मंदिर है, तमाम हिंदुत्व के मुद्दे हैं। आप भी हिंदू और हिंदुओं की पार्टी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आम आदमी की पार्टी सरकार है और आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। हिंदुत्व का मुद्दा नहीं रहेगा। देखिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। किस चीज़ पे लड़ेंगे वो इलेक्शन? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कामों के ऊपर सवाल उठाकर नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के पास काम है, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। सारी गलियों में सिक्योरिटी पर्पज से कैमरे लगे हैं, सारे गेट लगे हैं, रोड बनी है, गलियाँ नालियाँ, सीवर, सारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। कोई ऑफिस है आतिशी जी का जिससे आप लोग आसानी जाकर के मिल सकें, उन्हें बता सकें? कई जगह जहाँ मर्जी वो बैठ जाती है, ऑफिस ही उनका जी। लोग तो कह रहे हैं ऑफिस ही नहीं है इलाके के अंदर। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, गिरिनगर में उनका ऑफिस है, सैकड़ों आदमी के, हज़ारों आदमी बैठ सकते हैं वहाँ। और बाकी उनकी रही जहाँ गाड़ी खड़ेंगे वहीं पब्लिक आ जाएगी, वहीं अपना ऑफिस उनका। ऑफिस भी तो होना चाहिए ना, पब्लिक मिल सके। तो उनके लिए जी ऑफिस है। गिरिनगर में उनका बहुत बड़ा ऑफिस है जहाँ सारी समस्या हल होती हैं। और मैडम ने क्या है, एक कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि एक ग्रुप बनाएंगे।
हमारे घर में बैठे बैठे हमारी समस्या हल होती हैं, हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा ग्रुप मतलब व्हाट्सएप या सोशल मीडिया? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हर एरिया का, हर ब्लॉक का अलग अलग। आप घर में बैठे हैं, आपको कहीं आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके घर की महिलाएं भी उस व्हाट्सएप पे अगर कंप्लेंट डालती है कि हमारे यहाँ ये सीवर जाम है, 1 घंटे 2 घंटे बाद सीवर आपका खुल जाता है। आपका पेड़ की ट्रिमिंग होनी है, पेड़ की ट्रिमिंग हो, क्योंकि मैं RW का अध्यक्ष हूँ, वार्ड का, पूरे वार्ड का अध्यक्ष हूँ, तो हमें पता है कि वार्ड की इतनी समस्या होती है RW की, और वो समस्या ये मैडम ने हल करी है। सारी RW की मीटिंग लेती हैं, हर एक RW के साथ बाकायदा बैठ के मीटिंग लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि अभी टाइम नहीं है, या जब भी हमने उनसे टाइम मांगा है उन्होंने पूरा टाइम दिया, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा है। सीएम बनने के बाद तो जरूर स्वभाव चेंज हुआ होगा? सर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। सीएम अभी हमारे साथ उनके साथ एक हमारा लंच था, तो ठीक है, लंच था, हमने कहा मैडम RW के लोगों को बुलाया गया था। हाँ, तो मैंने कहा मैडम मेरा सौभाग्य है कि मैं सीएम के साथ रोटी खाऊं। उन्होंने सीधा कह दिया मैं बताइए, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हिंदुत्व मुद्दा नहीं रहेगा, राम मंदिर है, कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है। सर दिल्ली में पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे रहते हैं, वो ऐसी बेकार की तथ्या न्यूसी बातों पे नहीं जाते। आप हिंदू हैं? सर मैं कट्टर हिंदू, मेरा टिक्का ही लगाया देखो, और मैं डेली मंदिर जाता हूँ। मतलब इससे ये नहीं होता कि मैं हिंदू, मैं क्या कर रहा हूँ हिंदू के लिए। इन्होंने किया क्या है केजरीवाल ने हिंदू के लिए, जानते हो कितना किया है? तीर्थ यात्रा आज तक मोदी जी ने करी है, हैं? वो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, और हमारे 3-4 मंदिर हैं जो मैडम ने फंड दिया है मंदिरों के लिए, आज तक कभी इन्होंने दिया है फंड? मंदिर के पुजारियों को पैसा तो मिला नहीं कभी, अब चूंकि इमामों को देना था इसलिए पुजारियों को भी दे दिया। सर ये बीच में इन्होंने कहा था कि हम फंड देंगे, तो ये क्यों नहीं देते? इनकी तो सेंटर में सरकार है, देना, किसने मना करा है? और हमारे केजरीवाल ने तो कदम उठा दिया है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गई 18,000 की। देखो अगर हमारे अरविंद जी अगर प्रधानमंत्री होंगे ना, फिर आप हमसे सवाल पूछना कि इनको पैसा मिला या नहीं मिला, और ये मैं गारंटी देता हूँ। प्रधानमंत्री तक के सपने आप लोग देख लेते हैं बड़ा आसानी से। देखेंगे सर, क्यों नहीं देखेंगे? अगर हम आप मुख्यमंत्री तो बना लीजिए। आपका एक छोटा सा कमरा होगा, आप बड़े कमरे बनाने की सोचेंगे ना, आप तो सपना तो सोचेंगे तभी तो हम पूरा करेंगे। अगर हम सपना ही सोचेंगे ना तो पूरा कैसे करेंगे? तो ये हमारा एक एजेंडा है कि हमने प्रधानमंत्री बनाना है उनको। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा में हम मौजूद हैं, जहां से विधायक आतिशी सिंह हैं जो दिल्ली की सीएम हैं। दिल्ली की सीएम रहते उन्होंने क्या दिल्ली के विकास कार्य और अपनी विधानसभा में क्या विकास कार्य किए, क्या उनके इलाके के उनके विधानसभा के लोग उनसे खुश हैं? क्या हकीकत में जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे चुनाव में, क्या जनता इस बार फिर उन पर भरोसा करेगी? यहाँ से बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी ने रमेश भिधुड़ी को उतारा है, पूर्व सांसद हैं और बड़े लीडर बीजेपी के माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी यहाँ से अलका लांबा को उतारा है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ी नेता हैं कांग्रेस की। लेकिन ऐसे में क्या ये फाइट मज़ेदार होगी? क्या हकीकत में वन साइडेड जीत होगी या त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा? चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा दियोल है और मैं यहीं रहती है कालकाजी में? जी कालकाजी में रहती हूँ। तो कालकाजी में आपके जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, अभी विधायक हैं वो यहाँ आपके इलाके की, तो कैसी हैं, कैसे है मिलने में, कैसा है व्यवहार उनका? उनका व्यवहार एक, जैसे हम कहते हैं ना कि सीएम है, और हमें कभी उन्होंने ये फील ही नहीं होने दिया कि वो एक सीएम है। वो इस तरह से मिलती हैं जैसे हमारी अपनी बहन है, हमारी अपनी माँ है, हमारी अपनी बेटी है। आप किसी को भी खड़ा कर लीजिए, सारे कार्यकर्ता उनके जितने भी पार्टी के हैं, लोकल से भी, आप किसी के जन्मदिन पे भी जाती हैं, लोकल वैसे भी, तो कई लोग तो हमें खुद कहते हैं कि वाकई में ये सीएम है। सीएम वाली कोई फीलिंग उनमें आज तक हमने देखी नहीं है। वो ऐसे मिलती हैं जैसे हमारी खुद की घर की कोई सगी बहन है हमारी। जब भी ऐसा मौका मिला कि आप सामने से मिली हो और आपका नाम लेकर उन्होंने बुलाया हो कि साहब? हाँ, अभी मैं आपको रिसेंटली एक छोटा सा वो बताती हूँ, जैसे हम जानते हैं उनको। अभी कुछ दिन पहले आप यकीन नहीं करेंगे, एक सीएम की रास्ते से जब जो जाते हैं तो उनकी किस तरह सिक्योरिटी जाती है, कंप्लीट निकलता है पूरा सिक्योरिटी। हाँ। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से जा रहे थे उस दिन, हम लाजपत नगर जा रहे थे, तो जब उनकी गाड़ी सामने से जा रही थी तो सामने से उन्होंने देखकर अपना गाड़ी का शीशा नीचे किया और हम दोनों को उस गाड़ी में से इशारा किया कि हेलमेट कहाँ है? अच्छा, हेलमेट नहीं लगाया था। अब टीवी चैनल पर बोल रही हैं आप हेलमेट चालान आ जाएगा? ये बता रही हूँ। नहीं, वो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, एक उनको क्या फर्क पड़ता है, एक सीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके एरिया का कोई भी जान पहचान वाला या फिर उनके को नॉलेज वाला कैसे भी निकल कर चला जाए, उनको कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने देखते ही हम लोगों को इशारा किया और मैंने उनका कान भी पकड़ा कि सॉरी। तो कितनी बड़ी बात है, एक सीएम होने के वो एक आजकल हमारे रिश्तेदार मिल जाए तो वो भी देख के इग्नोर होकर निकल जाती हैं। हमारे खुद के जान पहचान वाले वो भी इग्नोर होकर निकल जाते हैं। लेकिन सीएम का इस तरह। विधानसभा में रहती हो आप कालकाजी में? हाँ जी। मैं क्या ऐसा काम उन्होंने किया है इस इलाके के लिए जो आपको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं? पूरी कालकाजी में सारे काम जो आज तक नहीं हुए थे पिछले 15 सालों से, वो अब हुए हैं।
गलियों का निर्माण हुआ है। गोविंदपुरी गली नंबर 1 से लेकर 15 नंबर तक बनाई गई है। सारी गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, कैमरे लगाए गए हैं। पानी नहीं आया करता था। मैं पिछले 20 साल से गली नंबर 3 में रहती थी। पानी की एक ही टाइम पानी मिलता था। आज हम जब भी मोटर चलाते हैं तो पानी मिलता है। मतलब इतना इम्प्रूव गोविंदपुरी पीने का पानी, पीने का पानी बिल्कुल साफ। कोई यहाँ पर नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। देखिए वो खरीद के पानी तो ये तो कहने वाले तो देखिए बहुत कुछ ही बोलते हैं। कहीं आप मुझे बताइए सारी सुविधा। आप सच्चाई बताइए, देखिए क्यों, अगर आप सच बोलेंगे तो हो सकता है सीएम इस प्रोग्राम को देखे और शायद उस समस्या का समाधान हो जाए। देखिए बात सच की है तो सच ही बताया जा रहा है कि वाकई में काम हुआ है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है गोविंदपुरी में। कुछ गिने चुने लोगों को हो सकता है, देखिए गोविंदपुरी है, मकान बनते हैं, 6-6 फ्लोर लेके गए हैं बिल्डर लोग। अब 6-6 फ्लोर पे मकान, थोड़ा बहुत तो दिक्कत लोगों को हो ही जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं मिल रहा। पानी प्रॉपर मिल रहा है और साफ पानी मिल रहा है। 3-3 टाइम लोग मोटरें भर रहे हैं। अगर पानी ना आता ना तो यहाँ पे जल से निकल जाते हैं, जुलूस निकाल देते हैं लोग पानी के लिए। आपको पता ही होगा कि पानी जैसी चीज़ क्या होती है लोगों के लिए। अगर पानी की यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे लाइट है। शीला दीक्षित के टाइम पे देखिए हम लोग यहाँ पे 6-6 घंटे बिना कट के रहा करते थे। 6-6 घंटे लाइट नहीं आती थी। गोविंदपुरी में हर गली में हर कट पे इन्वर्टर जनरेटर की दुकान हुआ करती थी। आज की डेट में गोविंदपुरी में कहीं पे, गोविंदपुरी में क्या, आप कहीं पे पूरी दिल्ली में चले जाइए, जनरेटर की शॉप नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 24 घंटे की लाइट है। और अगर लाइट जाती भी है 1 मिनट के लिए तो हमारे सीएम साहब ने गोविंदपुरी की हर गली में एक कोऑर्डिनेटर ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे ही लाइट जाती है तुरंत उस पर वहाँ के लोकल लोग अपना मैसेज डाल देते हैं कि लाइट नहीं है और तुरंत इस बार एक बार फिर यहाँ विधायक बन जाएंगी, वो इतना आसान होगा उनके लिए? बिल्कुल बहुत आसान है, हमारे लिए तो बहुत आसान है। क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी आ गए, बहुत हैवी लीडर हैं। देखिए रमेश बिधूड़ी जी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव, देखो चुनाव में तो चेहरे उतरते ही हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कालका जी का जो सीएम फेस है उसके सामने ये लोग, मुझे नहीं लग रहा कि टक्कर मैडम को दे पाएंगे। क्योंकि सीएम की जो अपनी पोस्ट एक है, उनका अपना खुद का माना हुआ चेहरा है। केजरीवाल जी का चेहरा चल रहा है। मोदी जी का भी तो चेहरा है ना बीजेपी के लिए। अगर दिल्ली की जनता, भारत की जनता की बात करती हूँ, भारत की जनता पीएम के अगर उस पे मोदी जी को देखते हैं तो दिल्ली की जनता दिल्ली सीएम पे कहीं ना कहीं केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। नहीं तो इसका तो प्रमाण 3 बार उन्होंने दिखाई दिया है और आने वाले इलेक्शन में भी पसंद। सेंटर में बीजेपी और स्टेट में, देखिए पब्लिक तो यही कहती है पीएम के चेहरे पे। अगर उन्होंने अभी एमपी चुनाव गए हैं तो उन्होंने पीएम अपने मोदी जी को दी है, लेकिन दिल्ली की जनता सीएम के रूप में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को ही देखना चाहती है। ये हर प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए मिलता है कि सेंटर में मोदी जी और स्टेट में केजरीवाल जी। लेकिन ये तो वक्त बताएगा क्या बीजेपी इस बार जिस 46 प्लस मिशन को लेकर चल रही है वो इतना आसान होगा? क्योंकि दिल्ली की जनता के जो सवाल हैं वो बीजेपी से भी बहुत अहम सवाल हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल है। मैं यहाँ कालका मंगला अपार्टमेंट का ही रहने वाला हूँ। मंगला अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या काम हुआ है आपके अपार्टमेंट में? देखिए, एक तो जितनों ने कहा कि मैडम सीएम बनने के बाद बदली नहीं, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैडम इतनी बदल गई हैं कि एक मैसेज के ऊपर काम होने लग गया। अब जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उनके पास। मतलब ये आप अच्छाई कर रहे हैं या बुराई? नहीं, मैं सुनने वाले समझ जाएंगे कि भाई जब मैसेज पे काम हो रहा है तो उनके पास जाने की क्या ज़रूरत है। तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? मैं अच्छा ही कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ मुश्किल से 60 घर हैं। इसके अंदर करीब 100-125 वोट है। 100-125 वोट के लिए यहाँ पे पूरा सारा चेंज कर दिया। आज तक किसी गवर्नमेंट ने तो किया नहीं। हमने खूब। क्या नाम है आपका? सतपाल है। मैं यहाँ का एक्स प्रेसिडेंट भी हूँ। RWA का। तो ये बताइए मुझे, आप RWA के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, क्या आपको लगता है कि हकीकत में वो सारे काम हुए जिन सबका वादा किया गया था? देखिए, सारे काम तो कभी पब्लिक के होते ही नहीं। हमने तो जब से जन्म लिया है आज तक किसी ने नहीं कहा कि इस गवर्नमेंट ने सारे काम कर दिए। लेकिन हाँ ये है कि कुछ काम जो बहुत ज़रूरी काम थे वो कम हुए हैं। अच्छा, इस बार में रमेश बिधूड़ी भी हैं यहाँ से, अलका लांबा जी भी हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि मेरे ख्याल से वो कैंडिडेट जो कल उनका भाषण सुना उसके बाद पढ़े लिखे लोगों के लिए तो कैंडिडेट वाला स्लम एरिया भी है और बीजेपी ने 3 पार्षद यहाँ से जिताए हैं अपने। नहीं तो स्लम एरिया कब बीजेपी को वोट देता है बताइए मुझे? कब पीछे तक का ढूंढ लीजिए। कब 3 पार्षद कैसे जीत गए बीजेपी के? पार्षद जीत गए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो कांग्रेस के वो थे वो स्ट्रॉन्ग थे। तो जो हमारी वोट 2 जगह बटा। हाँ, और जो वोट एक्चुअल में जो बीजेपी की जो 30% के आसपास की वोट है वो अब भी उनको मिलेंगी। उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं अब भी कह रहा हूँ दावे के साथ। लेकिन अब जो अलका लांबा जी को इन्होंने उतारा है, मेरे ख्याल से अलका लांबा जी हमारे कालका जी के 5 आदमियों को नहीं जानती। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी 5 आदमी ना उनको जानते हैं। कई तो पूछते हैं भैया कौन है, ये लड़की है कि औरत है, लोगों को ये नहीं पता है। अब उनको कौन वोट देगा? अब भी यही रहते हैं इस इलाके में हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा
अगर कोई प्रॉमिस केजरीवाल सरकार करती है तो ईडी के दायरे में आ जाती है। और ये 1100 रुपये जो कैश बांटे हैं बीजेपी के नेताओं ने, क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन पर ईडी कायम करेगी? वो कैश कहाँ से आया? उनको बांटने की जो इच्छा है किसने प्रकट करी और किसने मंजूरी दी? 1100 रुपये कैश बांटे जा रहे हैं लाइन से, जैसे लोग वोटिंग करने आते हैं 1100 रुपये बीजेपी के नेता कैश बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मोदी जी से कहूँगा कि उन पर भी ईडी बिठाई जाए। वो 1100 रुपये एक आदमी को देना, इतना कैश कहाँ से आया और किसने मंजूरी दी? अच्छा, ये जो कैश वाली है, खैर ये तो खबर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। आप भी रहते हैं कालकाजी में? कालकाजी। क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। अच्छा, कलीम साहब, बड़ी तादाद में है मुसलमानों को वोट इस इलाके में? जी बहुत है। कांग्रेस के साथ रहा है हमेशा? पहले था, जब से झाड़ू केजरीवाल आया ना तब से सब आने आम आदमी पार्टी में आ गया पूरे। लेकिन इस बार तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यहाँ नहीं, कालकाजी में नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ सब मुसलमान जो है ना, सब आने की आतिशी को ही वोट दे रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? सीएम है, काम कराया है कालकाजी के अंदर में। इमामों की तनख्वाह तो दी नहीं है, आरोप लग रहा है। वो ये सब वो सब रो भला, वो सब बात छोड़ दीजिए, वो सब बात छोड़ दिए। वो एक मुसलमान नाराज है इस बात से? खुश है। कैसे खुश है? मुसलमान वोट दे रहा, आम आदमी पार्टी को सब दे रहे हैं। आतिशी मैडम के बारे में तो ये एक दिल्ली की हिस्ट्री है। आतिशी मैडम जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी के घर पे जाके ऐसे मिल रहा है जो हमने कभी एमएलएज को नहीं देखा मिलते हुए। एमएलएज भी आते हैं। अच्छा, ये भाई साहब काउंसलर की बात ही कर देता हूँ। मैंने अभी तक काउंसलर को अपनी गली में नहीं देखा, आज 2-2.5 साल हो गए होंगे। वो हमारे बीजेपी से हैं। और अब बाकी बात आप कर रहे हो आतिशी मैडम की, उन्होंने तो हिस्ट्री बनाई है वाकई में अपने विधानसभा। बताइए, इतनी आसान जीत मिल जाएगी? आसान नहीं सर। आप जीत की तो खैर मैं कितने % गारंटी दूँ, 100 से ऊपर तो जाता नहीं है। मैं 500% गारंटी दे रहा हूँ कि उनको हराना बड़ा मुश्किल है, चाहे कोई भी सामने हो। रमेश बिधूड़ी जी आ गए हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी का। सर रमेश बिधूड़ी जी चेहरा है, नो डाउट, बहुत बड़े, यहाँ से 2 बार MP भी रह चुके हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि बिधूड़ी जी सीट निकालेंगे। जिस दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बन पाएगी, है उम्मीद? बिल्कुल सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है किसी भी तरह का। और आतिशी सर एक बात बताओ, आपने कभी भी दिल्ली में हिस्ट्री में, मैं तो 23 साल हो गए मेरे को, आपने कभी देखा है कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी को फ़ोन करके कहता है कि हम आपके आना चाहते हैं? मेरे जैसा आम आदमी। अच्छा, आपको कहा है? आई हुई है मुख्यमंत्री, एक बार नहीं 2 बार आ चुकी है। और मैं एक मतलब आम आदमी तो नेचुरली हम आम आदमी है, हमारी क्या पहचान है, हम कोई राजनीति से तो हम कुछ, हमारा कोई ऐसा वो है नहीं बैकग्राउंड। और वो हमारे घर पे आई हैं, उन्होंने 2 बार आई है, एक बार नहीं 2 बार आई हैं। हाँ, ये सुभाष चोपड़ा के ज़माने में कांग्रेस 1 नंबर थे, समझ गए। क्यों गिल, चलिए सर आपके पास आता हूँ, यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा तो गिरनगर में रहता हूँ, मैं गिरनगर में रहता हूँ। मेरा नाम अरुण चौहान है। कल जो कैंडिडेट हमारा बीजेपी ने उतारा है, रमेश बिधूड़ी जी, आपने उनकी भाषा सुनी? क्या बोला कल? वो बोल रहे हैं रोड ऐसी बना देंगे, महिलाओं के बारे में ऐसा अपशब्द बोल रहा है कि जो है वो प्रियंका गांधी के गाल जैसे हम रोड बना देंगे सुधार कैंप में। ऐसा वर्ड जो कैंडिडेट बोल सकता है वो जीतने के लिए बोल सकता है। मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, जब उनके घर में एक राज्यसभा सांसद के साथ व्यवहार हुआ था, शायद आप वो भी भूल गए, वो भी याद दिला दूं। वो तो नहीं थी वहाँ पे, चलो मैं मानता हूँ, सुनो, वो तो राज्यसभा के साथ जो भी हुआ उसकी मैटर अलग है। एक आम पब्लिक जो महिलाओं के बारे में ऐसे अपशब्द वो बोल रहा है, वो तो इतना मतलब आज जब कल उनको टिकट मिला और कल ही वो महिलाओं के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी का उनका टिकट काटना चाहिए, उनको जो है ना जूते मार के भागना चाहिए। अगर मैं इस इलाके की बात कर लूँ तो क्या हकीकत में आतिशी सिंह ने काम किया है आप लोगों के लिए? जिस रोड पे आप खड़े अभी जो खड़े ना, ये रोड जो है निगम परिषद के अंदर आती है, ये आतिशी मैडम ने बनवाई है। लोगों की रिक्वेस्ट पे मंगला पांड के लोगों ने बोला कि ये मैडम ने बनवाई है। कैंडी वाली रोड मैडम ने बनवाई है। मैडम ने मेन रोड हमारी जो कालकाजी की मेन रोड है वो मैडम ने बनवाई है। पोस्ट ऑफिस वाली की रोड है, पोस्ट ऑफिस पूरी आगे तक पूरी लास्ट तक बनी है। और कोई भी जो गली मोहल्ले में देखो CCTV कैमरे, व्हाट्सएप ग्रुप में कालकाजी को जोड़ने वाली सिर्फ आतिशी मैडम है। व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास में? उस ग्रुप है, मतलब जिस ग्रुप में आप लोग ये लिख देते हो कि साहब ये काम होना है तो हो जाता है? कुछ दिखा देंगे आप मुझे? ऐसा दिखाइए, प्रूफ दिखा दीजिए, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि भाई एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में लिख देते हैं तो काम हो जाता है, CM से मिलने की जरूरत नहीं। हर ग्रुप बने हुए हैं,
सबके मैसेज होते हैं, जिसका कोई भी समस्या होती है उसकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। कोई काम ऐसा इसमें दिखा सकते हैं जो काम ग्रुप में डाला गया और हकीकत में हुआ है? कोई काम तो वो तो डेली अपडाउन जो छोटे मोटे किसी के सीवर ब्लॉक है, किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी के लाइट की प्रॉब्लम है, किसी की टाइल गिर गई है, किसी का झाड़ू नहीं लग रहा, ये सब काम टाइम से होते हैं। आपको विश्वास दिला। कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि आपने एक हिंदू मुद्दे की बात कर रहे थे बार बार। मैंने ये कहा कि बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। यहाँ कितने आदमी ने टिक्का लगा के खड़े हैं? यहाँ हिंदू खड़े हैं या कहीं और नजर आ रहे हैं आपके हिंदू खड़े हैं? नहीं, बहुत सारे हिंदू खड़े हैं जो कह रहे हैं कई सारे हिंदू हैं, हम भी सारे हिंदू ही थे पहले। आप ये बताइए कि हिंदू इसमें कौन सा नहीं है? अंदर थोड़ा चलिए, सैकड़ों आदमी खड़े जो हिंदू है सारे। हिंदू का मुद्दा ना लो, हिंदू कोई भी नहीं है। कहा कि क्या हिंदुत्व मुद्दा हो सकता है? यहाँ भाई भाई हैं सब, कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई कोई भी नहीं है, सब भाई भाई हैं। यहाँ सब एक दूसरे से मिल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जिसकी कहा आप मेरा सवाल सुनिए, क्या हिंदुत्व मुद्दा होगा दिल्ली के चुनाव के अंदर? अगर दिल्ली मुद्दा किस बात का मुद्दा होगा? जो चार आदमी अलग होंगे तो ताई ना जी, यहाँ तो चार एक दूसरे गले यूपी में मुद्दा चला, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जहाँ जहाँ मुद्दा रही है, आप देखिए मेन मंदिरों के पास ही सारी सीटें चलेगी। अयोध्या का मंदिर बनाया वो सीट चलेगी, मथुरा का चला, जहाँ भी जाओगे आप वहीं देखोगे कि उनकी सीटें चलेगी। हिंदू माने हैं कि मुद्दा ये नहीं चलेगा? कोई मुद्दा नहीं है जी, आप बना रहे हैं एक मुद्दे को। आप भी यहीं रहते हो बाबा? कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। आप यहीं रहते हैं? कालका जी विधानसभा में रहते हो? बिल्कुल साहब, आदित्य जी हमारे भगवान हैं। आदित्य जी ऐसा मुख्यमंत्री कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं आया आज तक। दिल्ली में कोई आया ही नहीं, जितना काम वो करती हैं उतना आज कोई करे नहीं। और जो जिनको टिकट मिली है ना वो ऐसा हार जाएंगे जैसे पानी नहीं मिलेगा उनको। चलिए आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया है। गिल साहब रह गए मेरे हिसाब से। गिल साहब एक सवाल चलते चलते आपसे भी कर लेता हूँ। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि जो 42-46 प्लस का मिशन लेकर के बीजेपी चली है, कितना उसमें सफल हो जाएगी? देखिए जी, ये भाजपा एक ना चुनावी जुमला लेके आती है हमेशा। जैसे ये 400 पार का नारा लेके आए थे, कितने पे रह गए? 240 पे रह गए। ये लोगों को एक बहकाते हैं सिर्फ और सिर्फ। केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल जी की आंधी चल रही है और यहाँ पे सिर्फ झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा कि झाड़ू कितना चलेगा। लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर इलाके के आज भी आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह की तारीफ़ कर रहे हैं, और ये तारीफ़ क्या हकीकत में वोटों में तब्दील होगी, ये तो वक्त बताएगा कि क्या वाकई में इस इलाके के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला होना है उसमें सीएम आतिशी क्या एक बार फिर जीत पाएंगी? क्योंकि पिछली बार कोई बड़ी जीत का अंतर नहीं था, मात्र 11 या 12 हज़ार की जीत थी, और ऐसे में क्या वो जीत एक बार फिर आतिशी सिंह यहाँ से दोहरा पाएंगी? तो हमने आपको दिखाया है दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का हाल, जिसमें लोगों ने क्या कहा आपने खुद सुना। दिल्ली में अभी भी आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह जो विधायक यहाँ से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लोग खुश हैं और उनके कामों की सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी कि ये त्रिकोणीय रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जनता को ये भी उम्मीद है कि आतिशी सिंह को हराना इतना आसान नहीं होगा। मेरे सहयोगी साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली।